इजराइल हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन इजराइल के दुश्मनों की कमी भी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है और यही वजह है कि गाजा में वॉर शुरू होते ही हिजबुल्लाह और हुथी जैसे संगठनों ने इजराइल की घेरेबंदी शुरू कर दी। ईरान भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। मंगलवार को ईरान में नौसेना दिवस है। जंग की तैयारियों को नेवी डे की तैयारियों की आड़ में छिपाने की क्या कोशिश हो रही है, लेकिन माना तो यही जा रहा है कि बस कुछ ही घंटे बाद ईरान में युद्ध की तैयारियों का अंतिम चरण भी पूरा हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने भी किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी कर रखी है। गाजा में सीज फायर, लेकिन इजरायली फाइटर जेट्स ने कई बार उड़ान भरी। इजरायल को कई मिसाइलें भी दागनी पड़ी और ताबड़तोड़ गोले भी बरसाए गए। गाजा में सीज फायर के बीच एक महायुद्ध की चिंगारी भड़कने लगी है। लेबनान बॉर्डर से सीरिया तक कई धमाके हुए। लाल सागर में इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं। तो वही समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप और एयरक्राफ्ट कैरियर नई दिशा में जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका और इजरायल के एक्शन के बीच एक और देश में जबरदस्त तैयारी चल रही है, और वो है इन दोनों देशों का कट्टर दुश्मन ईरान। अट्ठाईस नवंबर को ईरान का नौसेना दिवस है। ईरान जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। इजरायल तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन होगा। ईरान एंटी शिप मिसाइलों की ताकत दिखा सकता है। ईरान का यह नेवी डे बेहद खास है, क्योंकि इस बार ईरान के शक्ति प्रदर्शन के पीछे एक सीक्रेट पावर भी है, और वो है ईरान का नया दोस्त रूस। दावा किया जा रहा है कि इस बार पुतिन के इशारे और रूस की मदद से ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देने वाला है। ईरान का नौसेना दिवस युद्धाभ्यास जैसा होगा। 28 नवंबर को जंग की फाइनल तैयारी होगी। पुतिन ने ईरान की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। इजरायल को अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल और अमेरिका के लिए दो तरह का प्लान तैयार किया है। प्लान ए के तहत ईरान युद्ध में एंट्री करने के लिए कुछ और दिन का इंतजार करेगा। पहला प्लान प्रॉक्सी वॉर का है। इजरायल को घेरने के लिए 3 मोर्चे तय हैं। पहला गाजा है, जहां ईरान हमास की मदद कर रहा है। दूसरा लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमला करेगा। तीसरा मोर्चा फिलहाल सीरिया से बदल दिया गया है। अब हुती की ताकत का इस्तेमाल करके इजरायल पर लाल सागर से हमले का प्लान है। लाल सागर में हुती ने शनिवार इजरायल के एक और जहाज को हाईजैक कर लिया। अब तक कुल 3 जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका है। इजरायल ने भी इसका बदला लिया है। लाल सागर में सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से गश्त शुरू कर दी गई है। हुती के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर से ही इजरायल के जहाज पर हमला किया था। दूसरी तरफ सीरिया में इजरायल ने जबरदस्त बमबारी की है। इजरायल ने दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया। इजरायल को जानकारी मिली थी गाजा में सीज फायर, लेकिन इजरायली फाइटर जेट्स ने कई बार उड़ान भरी। इजरायल को जानकारी मिली थी कि इसी एयरपोर्ट पर ईरान के विमानों की लैंडिंग हो रही है और हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। गाजा में हमले की शुरुआत के साथ ही एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। एयरपोर्ट के रनवे को एक दिन पहले ही उड़ानों के लिए खोला गया था। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 30 घंटे के लिए खुला रह सका। लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायल ने हवा और जमीन दोनों से हमला किया। हिजबुल्लाह के 100 लड़ाकों को मारने का दावा किया है।
कई हथियार के गोदाम और अहम ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। हालांकि अब जंग का नया मोर्चा समंदर में शुरू हो चुका है। लाल सागर में इजराइल के जहाजों को हाईजैक किया गया और अब इजराइल हूती से बदला लेने की रणनीति बना रहा है। दूसरी तरफ नेवी डे के बहाने ईरान भी समुद्री लड़ाई की तैयारी का आखिरी चरण पूरा कर लेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, इजराइल ईरान समुद्र में भिड़े तो क्या होगा। अब ईरान इजराइल की ताकत की बात करें तो इजराइल का रक्षा बजट ईरान से बेहद ज्यादा है। ईरान का पिछला रक्षा बजट $555 करोड़ का था, वहीं इजराइल ने $2430 करोड़ का बजट तैयार किया था। हवाई ताकत दोनों एक दूसरे के बराबर की ही है। ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं इजराइल के पास कुल 601 एयरक्राफ्ट। ईरान के पास कुल 196 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के पास 241। ईरान के पास 23 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल के पास 15 एयरक्राफ्ट। ईरान के पास कुल 126 हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल इस मामले में ईरान के बिल्कुल बराबर है, लेकिन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के मामले में इजराइल की ताकत ज्यादा है। ईरान के पास 12 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, वहीं इजराइल के पास 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। समुद्री ताकत में इजराइल जरूर कमजोर है। ईरान की नेवी के पास कुल 101 जहाज है, इजराइल के पास 67। हालांकि दोनों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ईरान इजराइल दोनों ने अब तक एयरक्राफ्ट कैरियर न खरीदे हैं और न ही बनाए हैं, लेकिन ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन। इजराइल के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है, जबकि ईरान के पास 7 फ्रिगेट हैं। ईरान के पास 3 कॉर्वेट युद्धपोत हैं, जबकि इजराइल के पास 7 कॉर्वेट युद्धपोत। समुद्र में ईरान की तैनाती और अमेरिका को अरब में उलझाने का प्लान तैयार करने वाले पुतिन को जवाब देने के लिए अमेरिका भी मुस्तैद है। अमेरिका भी समंदर में युद्ध की तैयारी को मजबूत कर रहा है। इसके लिए यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक कैरियर फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन भी भूमध्य सागर में पहुंचा दी गई है। यूएसएस आर जेराल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में पहुंच गया है, जिस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हैं। साथ ही 4 छोटे वॉरशिप भी हमले के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 1200 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट करने की कोशिश की शुरुआत हो गई है। हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मेसन को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मिसाइल टारगेट तक पहुंच नहीं सकी। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका को युद्ध में उलझाने के लिए पुतिन जिनपिंग ने जो रणनीति बनाई है, उसके तहत दोनों देश ईरान को पूरी मदद दे रहे हैं और ईरान से हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को भरपूर मदद पहुंचाई जा रही है।